गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डेली मार्केट अपडेट्स वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं मंडे के कुछ मार्केट लेवल अपडेट्स की, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो अगर बात करें प्रीवियस वीक निफ्टी में क्या हुआ है, तो निफ्टी में अगर बात करते हैं फ्राइडे के सेशंस का ऑल ओवर, तो मंडे टू फ्राइडे थर्सडे मार्केट ने क्या हुआ, एक रेंज बाउंड सेशन में ही मार्केट गुजारा। सेम बात करते हैं फ्राइडे की, तो फ्राइडे को निफ्टी ने क्या किया, एक प्रॉपर 200-250 पॉइंट्स की फॉलिंग पहले आई थी मार्केट के अंदर, जिस पॉइंट में मार्केट ने क्या किया 24,200 24,250 के लेवल्स को मार्केट में टच हुआ। उस पॉइंट के बाद वापस से मार्केट ने क्या किया, एक प्रॉपर फॉलोअप लिया वहां से और एक फ्लिप होकर मार्केट वापस वी शेप रिकवरी दी है। उस रिकवरी के बाद मार्केट ने उस बॉटम से ऑन एन एवरेज कुछ 600 पॉइंट्स के लेवल को टच किया। मतलब मार्केट बॉटम से लेकर टॉप तक मार्केट ने क्या किया, 600 पॉइंट्स के रेंज को कहीं ना कहीं मार्केट ने कवर किया है। उस कवर करने पे मार्केट का जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग प्राइस रहा है वो हमारे सामने यहां पे आपको दिख रहा है, जो कि हमारा रहा है 24,768 रुपए का। अगर हम बात करें मंडे के मार्केट की, तो मंडे के दिन मार्केट का ओवरऑल क्या, तो मंडे को हम मार्केट्स को एक पॉजिटिव ट्रेंड में लेके चलते हैं। मार्केट में कहीं ना कहीं एक जो पॉजिटिव बाइंग है, वो जो मार्केट के अंदर पॉजिटिव बुलिशनेस है, वो सब कुछ कंटिन्यू रहेगा सेम पॉइंट पे। बट फ्राइडे के इस रैली के बाद हो सकता है मार्केट कुछ दिन के लिए रेंज बाउंड भी हो। तो हम लोग अब बात करते हैं मंडे की मार्केट में कुछ लेवल अपडेट्स की। तो मंडे को जो सबसे पहला जो हमारे सामने कुछ रेसिस्टेंस लेवल्स निकल के आए हैं, वो रेसिस्टेंस लेवल हमारे सामने कुछ इस प्रकार है। जो यहाँ पे आप लाइंस देख रहे हैं वो रेसिस्टेंस और सपोर्ट्स हमारे सामने कुछ, हमने इसे अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग हमने इसे प्लॉट किया है। तो सबसे पहला हमारा जो मार्केट का रेसिस्टेंस है निफ्टी का, वो हमारा निकल के आता है 24,800 अकॉर्डिंग टू ओआई डाटा एंड अकॉर्डिंग टू चार्ट एनालिसिस। मार्केट में जो रेसिस्टेंस है निफ्टी का, वो रेसिस्टेंस में निफ्टी जो है 24,800 का रेंज है। अगर मार्केट 24,800 के ऊपर ब्रेक करता है और उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, तो हम मार्केट में नया लेवल देख सकते हैं। वो क्या लेवल आएगा निकल के 24,950 का। अगर मार्केट 24,950 के ऊपर फर्दर अगर अप ट्रेंड रैली कंटिन्यू रखता है हमारे लिए कल के दिन में, तो हम मैक्सिमम जो निफ्टी का जो टारगेट लेके चल सकते हैं, वो टारगेट हमारे लिए होगा 25,100 लेवल का। सेम अगर बात करते हैं हम अब सपोर्ट लेवल की, कि मार्केट अगर गिरता है या मार्केट अगर नीचे आता है, तो करेक्शन मार्केट कितना ले सकता है या मार्केट फॉल कितना कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है सपोर्ट, वो सबसे पहला सपोर्ट हमारा निकल के आता है निफ्टी के लिए, वो आता है 24,700 का। अगर मार्केट 24,700 के नीचे अगर गिरता है और नीचे रुक के सस्टेन कर लेता है मार्केट, तो हम लोग फर्दर फॉलिंग कहां तक देखेंगे, तो हम लोग मार्केट को देख सकते हैं गिरते हुए 24,550 के लिए। और उसके नीचे बियॉन्ड अगर मार्केट प्रॉपर फुल डे बेयरिश रहता है, तो हम लोग जो निफ्टी का लोअर लेवल टच होते हुए देख सकते हैं कल के दिन में, वो क्या होगा 24,450 का लेवल होगा। सेम अगर बात करें सेंसेक्स की, अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स चार्ट, तो सेम निफ्टी एंड सेंसेक्स बोथ आर दी बेंचमार्क इंडेक्स, तो दोनों के दोनों ही बेंचमार्क इंडेक्स है, तो मूवमेंट दोनों में सेम ही होता है। क्योंकि अगर निफ्टी पॉजिटिव है तो सेम टाइम पे सेंसेक्स भी पॉजिटिव होता है। बट अगर बात करें कुछ जो आपको हम लोग सेक्टोरल एनालिसिस होते हैं, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी आईटी, ये सब जितने भी अलग अलग इंडेक्सेज है, वो अदरवाइज अप एंड डाउन हो सकते हैं। बट निफ्टी और सेंसेक्स की अगर बात करते हैं, तो मेजरली दोनों के मूवमेंट सेम होते हैं मार्केट में। तो अगर सेंसेक्स की अगर बात करते हैं, तो सेंसेक्स में जो हमारा सबसे पहला रेजिस्टेंस निकल के आता है मार्केट का अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च, वो यही आता है 82,300 का पहला रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट 82,300 82,300 के ऊपर क्रॉस करता है और सस्टेन करता है प्राइस, तो हमारा जो दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट निकल के आएगा, वो आएगा हमारा 82,750। और फर्दर अगर मार्केट अप ट्रेंड को रैली को कंटिन्यू रखता है, तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल निकल के आता है रेजिस्टेंस का, वो निकल के आता है 83,000 का। कल का हमारा एक मैक्सिमम सेंसेक्स का लेवल होगा। अगर सेम सेंसेक्स की में अगर बात करें हम सपोर्ट जोन की, तो पहला जो हमारा सपोर्ट जोन निकल के आता है, वो आता है 81,850 का। अगर मार्केट 81,850 या उसके नीचे अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो हम लोग फॉलिंग कहां तक देखेंगे, पहला फॉलिंग तो हमारा फर्स्ट फॉलिंग अगर मार्केट गिर के आएगा, वो आएगा 81,500। अगर 81,500 के नीचे अगर फॉलिंग फुल डे अगर कंटिन्यू रहती है कल के दिन अगर मार्केट में, तो हमारा जो सपोर्ट लेवल फिर से निकल के आएगा मैक्सिमम पॉइंट, वो आएगा 81,200। कल के लिए प्रॉपर ये सेंसेक्स का लेवल हुआ हमारे लिए। अब हम लोग कुछ बात करते हैं सामने में आपके कुछ स्टॉक के जो ओवरऑल कल के दिन में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है अकॉर्डिंग टू चार्ट एनालिसिस। तो हमारे सामने जो पहला स्टॉक निकल के आता है, वो आता है आरईसी लिमिटेड। अकॉर्डिंग टू आरईसी लिमिटेड चार्ट अगर आप यहां पे देख रहे होंगे, तो पहला तो एक ये कि इसकी वीकली चार्ट एक बहुत अच्छी पैटर्न फॉर्मेशन है इसके अंदर। यहां पे चार्ट में एक अच्छा सा बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा है, उस बॉटम में एक राउंडिंग शेप रिकवरी दिख रही है मार्केट के अंदर। राउंडिंग शेप रिकवरी का मतलब ये होता है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक प्रॉपर वे में रिकवर कर रहा है, नॉट इन ए हरी मोड। मार्केट आराम से रिकवर कर रहा है चीजों को और मार्केट उस चीज को सस्टेन कर रहा है कहीं ना कहीं। तो सेम पॉइंट पे जब इसके डेली चार्ट पे अगर हम जाते हैं, तो डेली चार्ट पे हमें एक यहाँ पे कैंडल बना हुआ फॉर्मेशन दिखता है। इस कैंडल का नाम होता है
हैमर कैंडल, अगर आप लोग इसके साथ अगर जुड़े हुए हैं तो आपको ये पता चल रहा होगा कि ये क्या है, मार्केट में ये कैंडल का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, हैमर। तो अकॉर्डिंग टू चार्ट एनालिसिस इस स्टॉक में हम लोग एक बाइंग लेवल अच्छा कल देख सकते हैं मार्केट में। अगर मंडे को ये मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर इस हैमर का हाई ब्रेक होता है, जो कि हमारा इसका हाई है 561 रुपीज का, अगर मार्केट में इस लेवल को ब्रेक किया 561 रुपीज को अगर ब्रेक करता है इस कैंडल का, तो हम लोग यहां पे एक अच्छा मूव यहां से पकड़ सकते हैं फॉर द बाइंग साइड। सेम पॉइंट पे इसका जो हम अपसाइड टारगेट लेके चलेंगे वो हमारा होगा अपसाइड टारगेट 577 रुपीज का, एंड सेकेंड टारगेट इज आवर वो हमारा होगा 582 रुपए का। मतलब 577 रुपए से लेके 582 रुपीज का हमारा इसके अंदर क्या लेके हम चल रहे हैं, एक टारगेट पॉइंट लेके चल रहे हैं यहां तक हम इसमें। और सेम पॉइंट पे जब इसका हाई ब्रेक होता है तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, बाइंग लेवल हम यहां से लेके चल सकते हैं इस स्टॉक में। प्रॉपर द डे फॉर द स्टॉप लॉस हम लोग इसमें कहां लगा के चलेंगे, तो स्टॉप लॉस हमारा जो होगा वो हमारा होगा 550 का लेवल हमारा इसके अंदर स्टॉप लॉस निकल के आता है। तो अगर कल इसमें अगर आपको हाई ब्रेक होते के साथ अगर ट्रेड मिलता है तो वहां पे हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 550 फॉर द टारगेट ऑफ 577 एंड 582 रुपीज। सेम पॉइंट पे एक और स्टॉक हमारे पास कल के दिन के लिए आता है, क्योंकि मार्केट में फ्राइडे के दिन एक अच्छा रैली था, उस रैली के बाद कुछ अच्छे स्टॉक्स हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। एक आ रहा है हमारे सामने, वो स्टॉक है हमारे सामने प्रेस्टीज लिमिटेड। प्रेस्टीज एस्टेट्स लिमिटेड, ये स्टॉक्स अगर आप देख रहे होंगे तो ये स्टॉक्स कुछ दिनों से कंटिन्यू एक रेंज बाउंड जोन में मूव कर रहा है, बट इस रेंज बाउंड जोन में मूव करने के बावजूद भी इस स्टॉक में वीकली चार्ट बहुत अच्छा पैटर्न फॉर्मेशन किया है। इसके भी वीकली में आप कुछ इस तरीके से पैटर्न देख रहे हो, और एक प्रॉपर ये क्या कर रहा है, एक अच्छे कैंडल्स का वीकली में फॉर्मेशन करके उसको प्रीवियस वीक में मार्केट ने बस रिट्रेस किया है, और उस पॉइंट से इसमें अभी भी हमें क्या लगता है कि एक बाइंग मूवमेंट इसमें आपको देखने को मिल सकता है। अगर इस चार्ट को अगर हम थोड़े शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं तो यहां पे आपको क्या दिखेगा, एक 4 आवर और 3 आवर्स के चार्ट पे एक प्रॉपर यहां पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आपको दिखता है। अगर हम इस 4 आवर के चार्ट पे अगर हमने एक ट्रेंड लाइन अगर यहां पे ड्रॉ करके दिखाया जाए आपको सामने में, तो आपको यहां पे एक ट्रेंड लाइन दिखेगा ड्रॉ होते हुए, जिस ट्रेंड लाइन को इस मार्केट ने फ्राइडे के दिन ब्रेकआउट दिया है। अगर हम इसी ट्रेंड लाइन को अगर और शॉर्टर टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं फॉर द वेरिफिकेशन कि क्या इसमें सच में ब्रेकआउट आया है, तो क्या हम इसके लिए अगर लेके जाए 2 आवर्स के चार्ट पे चार्ट को, तो आपको दिखेगा प्रॉपर ये ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट क्या किया है, इस 2 घंटे के चार्ट पे इस लाइन को प्रॉपर ने मार्केट ने क्या किया, रिटेस्ट भी किया है। मतलब जो ट्रेंड लाइन हमारा पहले रेसिस्टेंस हुआ करता था, वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद मार्केट ने इसे 2 आवर्स के चार्ट पे रिटेस्ट भी किया है और उसे एक सपोर्ट बनाया है। सेम इसी चार्ट को अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके जाए तो यहां भी ये सेम चीजें रिपीट होता हुआ दिखेगा आपको। मतलब क्या कि पहले ये प्रॉपर एक रेसिस्टेंस था ये ट्रेंड लाइन, बट अब ये हमारे लिए क्या वर्क कर रहा है, एज ए सपोर्ट वर्क कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग यहाँ पे एक रिसर्च निकाले हैं, वो रिसर्च हमारा ये है कि इस स्टॉक में हम लोग फिर से बाइंग जा सकते हैं। बाइंग हम लोग इसमें कहां करेंगे, 1745 के अराउंड हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, बाइंग का लेवल लेके चलते हैं कि हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर सकते हैं। जब ये स्टॉक ऑन एन एवरेज रिट्रेस करने आता है तो हमारे सामने जो लेवल निकल के आता है वो ये है कि अगर स्टॉक 1745 के आसपास आता है तो हम वहां पे क्या करेंगे, इसे बाई कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा इसके अंदर वो होगा 1710 रुपीज का। इसका जो टोटल लो होगा वो हमारा इसका क्या होगा, एक स्टॉप लॉस पॉइंट होगा कि 1710 का स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करें। 1745 के अप्रॉक्स में जब रेट आए तो हम वहां पे बाइंग करें, और इसका जो हमारा अपसाइड टारगेट होगा वो हमारा टारगेट होगा 1800 से लेकर, और हम लोग इसको होल्ड करेंगे 1800 से 1810 रुपए तक का हम इसका एक इंट्राडे मूव का टारगेट लेके होल्ड कर सकते हैं इसके अंदर। ये हमारे कुछ अपडेट्स है जिसमें आपने निफ्टी, सेम पॉइंट पे सेंसेक्स, एक हमने 2 स्टॉक्स आपको दिया जो कि हमारा एक आरईसी लिमिटेड और सेकंड वन इज प्रेस्टीज एस्टेट लिमिटेड। आप इसको ट्रेड करें, मार्केट अपडेट्स को देखें, उसके बाद भी अगर आपके पास कुछ डाउट्स, कुछ क्वेरीज रहती है तो आप हमारे चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम ड्यूरिंग अ मार्केट कुछ आपको अपडेट्स भी देते हैं, वो आप ड्यूरिंग अ मार्केट देख सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी और स्टॉक्स पे एनालिसिस चाहिए हो या आपको किसी और इंडेक्स पे एनालिसिस चाहिए हो तो आप हमारे साथ आप जुड़े रहे, हम उस पर भी आपको कुछ दिनों में वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे।